नए वर्ष में नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो। अनसुलझी जो रही है राहें, अब शायद उसका भी हल हो। जो चलता है वक्त देख कर, आगे जाकर वही सफल हो। नए वर्ष का उगता सूरज सबके लिए सुनहरा पल हो। समय हमारा साथ सदा दे, कुछ आगे ऐसी हलचल हो। सुख के चौक पूरे हर द्वारे, सुखमय आंगन का हर एक पल हो। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बात करने वाले हैं नए वर्ष 2021 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष यानी 2021 की हार्दिक शुभकामना और हम बधाई आपको देते हैं। और प्रकृति से यही आशा करते हैं कि यह नया साल आपके जीवन में नई खुशहाली को लेकर आएगा और जो भी आपकी इच्छाएं 2020 में पूर्ण नहीं हुई वह ज़रूर 2021 में पूरा होंगी। यही आशा और विश्वास के साथ हम आपको इस नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो हमारा पिछला 2020 का जो अभी साल गुजरा है, यह 2020 का साल बहुत ही कष्टदायी रहा पूरे मानव समाज के लिए, पूरे दुनिया के लिए। एक बहुत ही भयानक वर्ष साबित हुआ, क्योंकि 2020 एक तरह से देखा जाए तो कोरोना काल के चलते लगभग 7 से 8 महीने तक लॉकडाउन में ही गुजर गया। और इस तरह से मार्च से ही, जब मार्च या फरवरी से ही कोरोना का जो शुरुआत हुआ और अभी तक यह कमी नहीं हुई और बढ़ता ही जा रहा है एक तरह से देखा जाए तो दोस्तों, यह कोरोना के चलते हमारा जो 2020 का वर्ष था वह एक तरह से बहुत ही कष्टदायी रहा पूरे मानव समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए। बहुत ही संघर्षपूर्ण हमारा 2020 का वर्ष गुजरा है और हम आशा करते हैं कि आने वाला समय हम सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक नई ऊर्जा और एक नई उमंग के साथ हमारा यह 2021 का जो वर्ष है हम सबका साथ देगा। दोस्तों, आज हम 2020 के बारे में एक अद्भुत जो चीज़ें हुई हैं उसमें हम आपको भारतवर्ष के बारे में बात करना चाहेंगे। दोस्तों, एक तरह से कहा जाए 2020 हमारे भारतवर्ष के लिए कोरोना के चलते तो दुखदायी रहा ही है, साथ ही साथ ये हमारा 2020 एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये भारत के लिए आंदोलनों का वर्ष रहा 2020। क्योंकि देखा जाए तो शुरू में जनवरी, फरवरी और मार्च तक तो CNRC के खिलाफ हमारे देश के अल्पसंख्यक समुदाय और बहुत विपक्षी दल जो CNRC के खिलाफ थे वो लगभग 3-4 महीने तक आंदोलन किए। जब कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन के नाते वह जो भी CNRC के खिलाफ जो आंदोलन चला वह स्थगित हो गया। लेकिन कोरोना काल में ही आप देखेंगे कि हमारे देश के जो बेरोजगार युवा थे, पढ़े लिखे शिक्षित थे, जिन्हें नौकरियों नहीं मिल रही थी और जिनका परीक्षाएं पिछले कई 2-3 सालों से टलती जा रही थी और फार्म भरे थे और परीक्षा नहीं हो रहा था, वो लोग भी सरकार के खिलाफ आंदोलन किए कि हमारे एग्ज़ाम कराया जाए और हमें सरकारी नौकरियों के लिए जो भी सीटें हैं उसे तत्काल लागू किया जाए और हमारा एग्ज़ाम हो, ताकि जो भी बेरोजगारी है समस्या है, जो हमारे शिक्षित वर्ग है, तो उन्हें इससे निजात मिले। तो एक तरह से देखा जाए CNRC के खिलाफ आंदोलन हुआ। दूसरी बार इधर नौजवान छात्र आंदोलन किए और उसके बाद हमारे जो रेलवे है, रेलवे गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार वो रेलवे को निजीकरण करने के पक्ष में थी। तो जिसके नाते हमारे रेल कर्मचारी और बहुत सारे सरकारी संगठन के लोग आंदोलन किए और वह आंदोलन अब अभी कुछ दिनों तक चला। उसके बाद जब वो आंदोलन रुका, उसके बाद देखा जाए तो बिजली कर्मचारी हमारे यूपी में जो बिजली को निजीकरण की आवाज़ जब उठी तो हमारे बिजली कर्मचारी भी आंदोलन किए थे, जिसके नाते 1-2 दिन तक बिजली भी हमारे क्षेत्र का कटा था, आप लोग को शायद याद होगा। और अभी ये बिजली कटा अभी जो इससे अभी इस आंदोलन को अभी निजात मिला, उसको स्थगित किया गया, वो आंदोलन किसी तरह से रुका। उसके बाद सरकार ने एक ऐसा कानून ला दिया किसानों के लिए जो 3 बिल है। या एक तरह से विपक्षी दल तो यही आरोप लगा रहे हैं कि ये तीनों बिल
कानून जो सरकार लाई है यह किसानों के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होगी। और दोस्तों मैं भी इस बिल का, किसानों के जो बिल है जो सरकार लाई है, मैं भी इस बिल का प्रखर विरोध करता हूं, क्योंकि यह कहीं ना कहीं यह बिल किसानों के हित में नहीं दिखाई देता। जिसके नाते पिछले 37-38 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं इस बिल के खिलाफ, और सरकार अभी तक किसानों के इस मांग पर ध्यान नहीं दे रही है, जो दिन प्रतिदिन व्यापक होता जा रहा है। तो एक तरह से हम देखें कि अभी हमारा नया साल गुजर गया, लेकिन आंदोलनों का जो यह सिलसिला था वो नहीं गुजरा। तो इस नाते हम कह रहे हैं कि जो ये 2020 का वर्ष है वो एक तरह से आंदोलनों का वर्ष साबित हुआ। और भारत के इतिहास में कोई ऐसा साल नहीं था जिस वर्ष इतने सारे आंदोलन, कभी नौजवान छात्र, कभी सरकारी कर्मचारी, कभी किसान, कभी इस तरह से तमाम तरह के हर वर्ग लगभग इस 2020 के वर्ष में सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं असंतोष उसे दिखाई दिया, और उसने अपना प्रखर तरीके से सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और आंदोलन किया। किसान आंदोलन चल रहा है वह भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आज तक भारत के किसी भी वर्ग के लोग आंदोलन नहीं किए। जो दिल्ली बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर, टिहरी बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर, यहाँ पर देखा जाए गाजीपुर बॉर्डर, तो लगभग 10 लाख से अधिक किसान जाकर पिछले 1 महीनों से इस कड़कती ठंड में इस काले कानून यानी कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। और हम सरकार से यही अपील करते हैं कि किसानों के इस जो भी उनकी शर्तें हैं, जो भी वो मांग कर रहे हैं, उनकी मांग को तत्काल सरकार माने। क्यों नहीं मानेगी तो और भी समस्या यह विकराल रूप धारण करता जाएगा, और किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन और तेजी से बढ़ता जाएगा। इस आंदोलनों का जो सिलसिला है 2020 में चला, इसके संदर्भ में आपका क्या विचार है, जरूर कमेंट बॉक्स में अपना विचार दीजिएगा। पुनः एक बार आप सभी को नए वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं, और आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।